ब्रेकिंग उत्तराखंड .com न्यूज चैनल समाचार, सूचनाओं और संस्कृति का विश्वसनीय आधार है। इस चैनल को सब्सक्राइब। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के परिसर में राज्य हरेला पर्व के उपलक्ष्य में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में पिंडर घाटी जन कल्याण समिति के संरक्षक मदन सिंह परिहार बिष्ट और उनकी टीम द्वारा हरियाली पर्व के अवसर पर पूरे एक माह तक विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हरियाली पर्व के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न संस्थाएं भी इसमें सहयोग करती हैं। पंचवृक्षों का निरूपण अब आवश्यक हो गया है ताकि पहाड़ों में हमारे परंपरागत जल स्रोत बचाए जा सकें। पहाड़ों में खाल और चाल बनानी आवश्यक है ताकि पहाड़ों को भूस्खलन से निजात मिल सके। मैं मोनिका राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से आज हरेला त्यौहार के उपलक्ष्य पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण किया गया इसमें कि फलदार और फूल के पौधे लगाए गए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वृक्षारोपण का आयोजन एसडीएम सर के सहयोग से और बीसी के सहयोग से किया गया। इसमें हमारे जो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो फैकल्टीज़ और हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उन्होंने भी सहयोग किया और जो वृक्षारोपण हुआ है ये फलदार वृक्षों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। इसके लिए एसडीएम सर और जो हमारे स्टेट कॉलेज वृक्षारोपण के इस पुनीत कार्य में एसडीएम सदर देहरादून ने भी प्रतिभाग किया। उनका कहना है कि ऐसे कार्य पूरे प्रदेश के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर ये नर्सिंग कॉलेज में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम कॉलेज की ओर से और जो यहाँ पर मदन जी हैं इनकी ओर से और सभी के प्रयास से एक कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ हरेला पर्व के रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसी के क्रम में आज यहाँ पर कॉलेज की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुझे प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर आया और कॉलेज में वृक्षारोपण के तहत फलदार वृक्षों का हमने यहाँ पर रोपण किया। मदन सिंह परिहार बिष्ट और उनकी संस्था के द्वारा प्रदेश सरकार को समय समय पर सहयोग किया जाता रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मदन सिंह बिष्ट परिहार और उनकी संस्था का यह सहयोग कई वर्षों से बना हुआ है। उन्होंने अब तक नारायणबगड़, थराली, ग्वालदम, गैरसैंण आदि क्षेत्रों के बहुत सारे इंटर कॉलेजों में भी वृक्षारोपण किया है। मदन सिंह परिहार बिष्ट का कहना है कि वे अब तक 1.5 लाख से अधिक पेड़ों का निरूपण कर चुके हैं। वृक्षारोपण का कार्य का वर्षों से 30 सालों से वृक्षारोपण कार्य कर रहा हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय प्राइमरी जूनियर और जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय और देहरादून में कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं देहरादून में गुरु नानक के सारे इंटर कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज निदेशालय में भी मैंने वृक्षारोपण किया है और जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विद्यालय में मैं वृक्षारोपण किया। मैंने 1.5 लाख वृक्षारोपण किया है और हर साल वृक्षारोपण करता हूँ। मेरा उद्देश्य है उत्तराखंड को हरा भरा करना। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और कुलपति प्रोफेसर हेमचंद भी वृक्षारोपण में सहयोग करते रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पेड़ों पर मनुष्य की सांसें अटकी हुई हैं, फेफड़े टके हुए हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोरोना काल में यह सीख अब पूरी दुनिया को मिल चुकी है कि ऑक्सीजन ही जीवन है और ऑक्सीजन के सतत स्रोत हमारे वृक्ष हैं। इसलिए धरती पर पुराने समय से ही पंचवृक्षों को रोपने का कार्यक्रम चलता रहता था और पुण्य का काम माना जाता था। वृक्षारोपण कार्यक्रम सरकारी स्तर पर हो या संस्थाओं के स्तर पर अथवा व्यक्तिगत स्तर पर, इस बात का ध्यान दिया जाना अब अति आवश्यक है कि जैसे प्राचीन समय में हम पंचवृक्षों को प्राथमिकता देते थे, उसमें आम, पैया, बड़, पीपल, नीम और यहाँ तक कि तुलसी हर आंगन में हुआ करती थी। उसी तरह से ऊंचाई वाले हिस्सों में
टेक्सास बकाटा जिसे थुनेर कहते हैं और भोजपत्रों को निरूपण किया जाता था। उसी तरह से मैदानों में दूब लगाई जाती थी। उसी तरह से चाल खाल बनाने की परंपरा बहुत पुरानी थी और ऊंचाई वाले हिस्सों पर खाल बनाई जाती थी ताकि वहाँ बरसात का पानी जमा हो सके और वो धीरे धीरे रिस कर पहाड़ों से नीचे की ओर नमी बनाए रखे। इस सब को फिर से पुनर्जीवित करके ही हम धरती और उसके पर्यावरण को बचा सकते हैं। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैकुरी, देहरादून।